इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस यानी समआयतनिक प्रक्रम। वैसे तो ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए पढ़ा रहा था मैं, बट इसको हम लोग एक इंडिविजुअल प्रोसेस के रूप में पढ़ेंगे। यानी इस पूरे टॉपिक में आपको आइसोकोरिक यानी समआयतनिक प्रक्रम के सारे माइन्यूट्स डिटेल के बारे में अच्छी से जानकारी मिलेगी। ठीक है, समआयतनिक प्रक्रम जैसा कि नाम से ही इसका आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन स्थिर रहता है उसे समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। यानी आप ऐसा कोई भी प्रोसेस इमेजिन करिए जिस प्रोसेस को होने में सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो चेंज ना हो, वॉल्यूम एटलीस्ट जितना वो कांस्टेंट बना रहे। तो ऐसे केस में हम लोग इस प्रोसेस को कैसे डिनोट करेंगे? इन आइसोकोरिक प्रोसेस जो वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट बना रहेगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कोई सिस्टम था, वो अपने इनिशियल स्टेज में था तो उसका वॉल्यूम मान लीजिए V1 है। अब उसके बाद मान लीजिए कोई प्रोसेस होता है और फिर उसका वॉल्यूम V2 हो जाता है। अगर वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, समआयतनिक प्रक्रम है, तो उसका वॉल्यूम V1 इक्वल टू क्या होगा? V2। तो इस पूरे प्रक्रिया में वॉल्यूम में होने वाला चेंज यानी V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा? 0। यानी डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। यानी एक चीज पता चला कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए या तो आप ऐसे लिखिए कि V इक्वल टू कॉन्स्टेंट या ऐसे लिखिए कि डेल्टा V इक्वल टू 0। ध्यान रहे, कभी भी गलती से डेल्टा V इक्वल टू कॉन्स्टेंट मत लिख दीजिएगा आप लोग, या एग्जाम में टिक लगा दीजिएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नहीं, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन। तो अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम में होने वाला परिवर्तन 0 होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, नियत होगा। अब कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे dV इक्वल टू, तो वो तो 0 ही आएगा ना। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dV इक्वल टू 0। बात समझ में आया? अब चूंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन यानी dW इक्वल टू क्या होता है? P इंटू डेल्टा V या P इंटू dV। अब इसमें dV बराबर 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग इसको नोट करिएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम क्या होता है? 0 होता है। यानी निकाय पर किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य आइसोकोरिक प्रोसेस यानी समआयतनिक प्रक्रम में 0 होता है। इसको स्पेशली आप लोग नोट डाउन करिएगा। जैसे पूछ देगा वो कौन सा प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वर्क डन या वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम 0 होगा, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस ही होगा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने से पहले हम लोग इसका पीवी डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए पीवी डायग्राम, एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले लेते हैं? प्रेशर। तो अब चूंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये वॉल्यूम यहाँ पे V है, तो अब ये कांस्टेंट रहेगा। भले ही ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ता जाए लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार का आपको इसका ग्राफ मिलेगा। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ले लिया जाए, प्रेशर एक्स एक्सिस पे, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा क्योंकि वॉल्यूम को क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम लोग इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? dq इक्वल टू dw प्लस du। तो यहां से आपको मिलेगा dq इक्वल टू dw यानी वर्क डन तो आइसोकोरिक में 0 होने वाला है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और बचेगा du इक्वल टू dq या dq इक्वल टू du। अब यहाँ से क्या जानने को मिला? यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जानने को मिला कि अगर प्रोसेस आइसोकोरिक होगा, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो उस सिस्टम को जितना भी आप हीट देंगे वो पूरा का पूरा हीट उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस टोटल हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये चीज याद रखिएगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें दिया गया टोटल हीट जो है वो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाता है, वो होता है आइसोकोरिक यानी समआयतनिक प्रक्रम। इसी को मैं यहाँ हिंदी में मेंशन कर दिया हूं। अतः समआयतनिक प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा केवल उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में प्रयोग होती है तथा इस प्रक्रम में निकाय द्वारा या निकाय पर किया गया कार्य शून्य होता है। इस पूरे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कोई ऐसा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस टाइप का? तो आइडियली देखिए, किसी भी आप सिस्टम को
अगर हीट देंगे तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम में परिवर्तन तो आता ही है, बट एक हम लोग नियर टू एक्यूरेट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही ठोस पत्थर है, कोई ठोस पदार्थ है, और इस ठोस पदार्थ, इस पत्थर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं बाहर से, और मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम में एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है। तो आप आप मतलब एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हाँ ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज लगभग नेग्लिजिबल होगा, यानी डेल्टा वी को हम लोग लगभग 0 मान सकते हैं। तो ऐसे में आप देखिए जितना भी आप हीट देंगे वो पूरा का पूरा हीट इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगा, ये कोई वर्क नहीं करेगा। वर्क करने का मतलब यहाँ पे कोई आपको मैकेनिकल मूवमेंट नहीं दिखाई देगा कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि दिए गए हीट से कोई वर्क भी हो रहा है। तो ये एक नियर टू एक्यूरेट एग्जांपल आप इसको समझ सकते हैं। वैसे आप अपने से भी समझ सकते हैं कि कोई भी इसका आइडियल एग्जांपल नेचर में मिलना बड़ी मुश्किल है, ठीक है, इस प्रोसेस का। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक आइसोकोरिक प्रोसेस यानी सम आयतनिक प्रक्रम के बारे में। ठीक, टॉपिक आप लोग जान रहे हैं, बीएससी सेकंड सेमेस्टर से जुड़ा हुआ है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पहला पार्ट है वो थर्मल फिजिक्स का है, उसको 4 यूनिट अलग रखिए। जो सेकंड पार्ट है थर्मल फिजिक्स एंड ये तो थर्मल फिजिक्स का ही मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका यहाँ पे सिलेबस चल रहा है वेरियस प्रोसेस, ये थर्मल फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 में है। इसमें जो वेरियस प्रोसेस वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो ये इसी में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।